अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आम बात है, लेकिन अगर कोई शख्स थोड़ा सा चलने, गर्द व गुबार में जाने या ठंडी हुआ लगने पर भी सांस लेने में शदीद मुश्किल महसूस करे, सीने में जकड़न हो और सीटी जैसी आवाज के साथ सांस आए, तो ये ब्रोंशियल एस्थमा की अलामत हो सकती है। एस्थमा दरअसल फेफड़ों की हवा की नालियों की एक बीमारी है। इस बीमारी में सांस की नालियां हिसास हो जाती हैं जब कोई ट्रिगर यानी महरक चीज सामने आती है, जैसे धूल, धुआं, पोलन, पालतू जानवरों के बाल या बाज औकात शदीद जज्बाती दबाव, तो ये नालियां सोज जाती हैं और तंग हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दवाएं क्या करती हैं। दवाएं बुनियादी तौर पर दो काम करती हैं। पहला काम सांस की नालियों को खोलना, दूसरा काम सूजिश को कम करना। अगर हम एक सादा मिसाल लें तो तसव्वुर करें कि एक सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया है। एस्थमा में हुआ कि नालियां इसी जाम शुदा सड़क की तरह हो जाती हैं। कुछ दवाएं रास्ता साफ करती हैं, जबकि कुछ दवाएं इस मसले की असल वजह यानी सूजिश को कम करती हैं। चलें अब मुख्तलिफ अद्वियात के बारे में बात करते हैं। बुन सल्बुतामोल ये एस्थमा की सबसे मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाली दवा है। उसे अक्सर रेस्क्यू मेडिसिन कहा जाता है। रेस्क्यू का मतलब है कि जब अचानक सांस फूलने लगे या एस्थमा का हमला शुरू हो जाए तो ये दवा फौरी मदद फराहम करती है। अक्सर मरीजों के पास नीले रंग का इन्हेलर होता है जो ज्यादातर सल्बुतामोल पर मुश्तमिल होता है। फर्ज करें एक तालिब इल्म स्कूल के ग्राउंड में दौड़ रहा है और अचानक इसका सांस फूलने लगता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सल्बुतामोल इन्हेलर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा चंद मिनटों में असर दिखाना शुरू कर देती है और सांस की नालियों को खोलने में मदद देती है। लेकिन एक अहम बात याद रखें, अगर किसी मरीज को रोजाना बार बार सल्बुतामोल इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बीमारी मुनासिब तौर पर कंट्रोल नहीं हो रही। 3 स्टेरबुतालिन ये भी सल्बुतामोल की तरह ब्रोंचोडिलाटर दवा है। इसका काम भी सांस की नालियों को खोलना है। बाद मरीजों में डॉक्टर सल्बुतामोल के बजाय या उसके मुतबादल के तौर पर टर्बुतलाइन तजवीज कर सकते हैं। आम जिंदगी में मरीज को दोनों दवाओं का मकसद तकरीबन एक जैसा महसूस होता है, सांस लेने में आसानी पैदा करना।